अगर गरीबों को मेरी जान भी लग जाए वो भी कम है। मैं गरीबों के साथ हमेशा हूं। एक तो आप लोगों ने मुझे डीडीसी मेंबर बनाया, ऊपर से आप लोगों को आता ही नहीं है, तो ये तो इसमें शुद्ध नालस था। और मुझसे काम ले लो, आप जबरदस्ती ले लो, मैं आपके लिए तैयार हूँ। काम नहीं निकल आए गरीबों का, तो मैं गसान अंदर फिर मुझे ना जब कोई गरीब आता है मैं दवा, मैं 2,000 रुपये दवा है, मैं 3,000 रुपये दवा, फिर मैं हेल्प नहीं करता हूँ तो रोना आएगा ही। जब गरीबों का काम ही नहीं निकलता है तो फिर रोना आता है। मैं अंदर ज़मीर पन मतलब गरीब खानदान का बेटा हूँ, मैं गरीब घर का लड़का हूँ, मुझे पता है गरीबी क्या होती है। पुरानी शना वोनमुत ये जाए तेंगुल पे सुई जाए जो भी गरीब नौजवान है, बेरोजगार नौजवान है, पढ़ लिख के, उनको मैं बोल रहा हूँ कि हेल्प हको बताए कर, आप जाओ कार्ड बनाओ, C क्लास B क्लास कार्ड बनाओ, आप ठेकेदारी स्टार्ट करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं कश्मीर ग्लोबल टाइम्स और आपके साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मकबूल। नाज़रीन किराम, ये बात आप बखूबी जानते ही होंगे कि हम हमेशा गरीबों की आवाज़ जो है वो आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश में रहते हैं, क्योंकि हमारे माशरे में एक ऐसा तबका है जिस तबके की तरफ जो है आज तक बड़े बड़े लीडर ने नजरसानी नहीं की, आज तक नहीं देखा कि उनको खाने पीने के लिए कुछ है, उनको पहनने के लिए, उनके बच्चों को खाने पीने के लिए कुछ है। लिहाजा हमारी हर वक्त ये कोशिश रहती है कि हम लोगों के मसाइल जो है वो हम आला हुकाम तक पहुंचाई, और हम उन DDC से, BDC से या DC से या जो भी आला ओहदेदार होते हैं उनकी तरफ जाइए और उनको ये पूछे कि आपने हमारे समाज में, आपने गरीबों के हित के लिए, आपने लोगों के लिए क्या कुछ किया। तो आज के हमारी इस प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो हमेशा जब भी कोई मीडिया पर्सन इनसे बाइट लेने के लिए आता है तो हमेशा ये रोता है, हमेशा उस इंटरव्यू में रोता है। ये यही कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मुश्किलात देखे हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल देखे हैं, और इसका ये भी कहना था, बहुत बड़े बड़े इंटरव्यू में ये यही कहते हैं कि हम लोगों के हित के लिए काम करते हैं, भले ही हमारी जान जो है वो हमारे गरीब आवाम को लग जाए, हम देने के लिए तैयार है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसका ताल्लुक जो है वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल के इस सभापोरा बटपोरा इलाके से है। वो एक DDC है। अगर बात की जाए इनके खानदान की तो इनके खानदान में किसी का ताल्लुक जो है, किसी भी शख्स ने जो है सियासी जो है ताल्लुकात नहीं रखे हैं, ना कोई वो लीडरान उठे हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, हम बात कर रहे हैं DDC मेंबर सभापुरा जनाब अब्दुल रशीद भट्ट साहब की, और आज इनसे मजीद जानने की कोशिश करेंगे। आज का ये जो स्पेशल इंटरव्यू जो है इसमें हम पूरे जो जज्बात जो है, लोगों के एहसासात जो है आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। खासकर सभापुरा में अगर बात की जाए, सभापुरा में कई एक दहाइयों से सभापुरा को नजरअंदाज किया गया। यहाँ जो है कई बार जो है यहाँ पे कोई किसी DDC, किसी BDC, किसी MLA ने वहाँ लोगों से रुजू नहीं किया, लोगों के मसाइल जो है वो उन्होंने आला हुकाम तक नहीं पहुंचाई। तो हमारी भी ये कोशिश रहती है कि अगर लोगों के साथ इस्तेहसाल हो रहा है तो हम उनकी आवाज जो है आला हुकाम तक पहुंचाई, और उन हुक्मरानों को ये पूछे कि आपने अपने इख्तिदार में, आप इस टाइम सरपंच हैं, आप इस टाइम DC हैं, आप इस टाइम बड़े बड़े ओहदेदार हैं, आपने अपने इख्तिदार में क्या कुछ किया। इसी सिलसिले में हमारे साथ आज की जो मेहमान है जनाब अब्दुल रशीद भट्ट साहब, जो कि एक DDC सभापुरा है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। खासकर हम फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे कि इसने कब इस सियासत में कदम रखा, इनसे पूरी बायोग्राफी जानने की कोशिश करेंगे, खासकर इस पॉलिटिक्स से लेकर इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अब्दुल रशीद साहब, हम आपको कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में खैर मकदम करते हैं। थैंक यू, आपका भी शुक्रिया। जी अब्दुल रशीद साहब, अगर बात की जाए आपके खानदान की, तो आपके खानदान में किसी ने भी जो है इलेक्शन नहीं लड़ा या किसी ने भी जो है सियासी ताल्लुकात नहीं रखे, तो आपने किस बिना पर आपने ये सियासत जो है, पॉलिटिक्स आपने चुना? कब आपने ये शुरुआत जो है ये कब हुई? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं पहले बिजनेस करता था कम्युनिकेशन में जी। तो वहाँ पे एक्चुअली मुझे क्या हो रहा था, मुझे मिसिंग रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी,
मतलब पुलिस स्टेशन में मतलब जाता था मैं, वहाँ पे मैं क्या देख रहा था, वहाँ पे कोई यूथ बंद होता था, नौजवान, या लड़ाई झगड़ा होता था। फिर जो यहाँ के सियासत वाले, असल में नहीं बोलना था मुझे, अब आपने मजबूर किया मुझे। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे जो हमारे सियासत में थे, जो सियासत में यहाँ पे सपापोरा में जो सियासत चल रही थी, मतलब कहीं ओस पेवान जरूरत पुलिस स्टेशन तान गसुन, ठीक छा, वन तमिस वनान तरह असी सत, जो यहाँ के लीडरान थे हमारे, तुम वनान मतलब तुम वजन थावान पन्निस पानस गोबर थावान, मतलब वो डिग्निटी दिखा रहे थे, हम सरपंच है, ऐसे हैं, फलानी मिनिस्टर साहब के साथ है, फलानी MLA साहब के साथ है। तो गरीब आवाम जो थी वो सफ़र कर रही थी। पता तुम गसान तुमन घर, तुम तम मिसिज नारान, या तम सिस्टर, या तम या उसका बेटा निकलता था कि साहब और सच वन, मतलब शंग थी वन से, अभी उसने चाय नहीं पी है, थक के आया है, सोया हुआ है। इसलिए मुझे ना फिर तड़प मिली कि मैं भी उठूं इस सियासत में, कम से कम गरीब आवाम को मेरे से कुछ इंसाफ मिले या सहूलियत मिले। यम तुम सियासत वाले सफापोरस मज, यम गोनथ छाना अस कौकर अनियो, तो समझ जमीनस पर करियो काम अस, फिर सील के लिए गरीब लोग तरस रहे थे। मतलब सील ना स्टैंप जो हमारी होती है, आप चेक करो, खुदा रसूल हाजिर नाजिर रख के मैंने किचन में सील रखी है, अपनी सील। यूस ये कर, मुझे टेंशन नहीं है, वो NC है, PDP है, BJP है, अपनी पार्टी वाला है, कोई आम बंदा है, या मतलब गरीब है या अमीर है, मैंने किचन में अपनी स्टैंप रखी है। यूस ये कर मेन सील, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ती है। ये माहौल तुथ बने सन सफापोरस मज, ये खोचान इंसान, यहाँ पे डर रहा था एक गरीब, मतलब मैं अब सरपंच साहब के पास जाऊँ, वो कैसा, उसका मूड कैसा होगा, सोया हुआ तो नहीं होगा, चाय पी होगी उसने। मैंने 24 घंटा अपना दरवाज़ा खुला रखा है। पिछली बार मैं हर टाइम मैं यही मीडिया पे बता रहा हूँ कि मैंने अपना दरवाज़ा 24 घंटा गरीबों के लिए खुला रखा है। जो भी आना चाहता है वो जो मेरे से काम ले सकता है, वो लीगल काम वो ले सकता है। मैंने अपना दरवाज़ा पूरा खुला रखा। आप देखिए गेट पे मेरे PSOs काम पे हैं, उनको भी मैंने ये बता के रखा है कि सफापोरा की जो भी आवाम आएगी, यहाँ गरीब लोग आ जाएंगे, उनको कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। बिजनेस करते करते मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ पे गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। पुलिस स्टेशन में जाते हैं, तते SHO सोब इतकन वनान, पते 10,000 वनान, पते 5,000 वनान। आज के डेट में आपको मैं ये मीडिया पे ऐलान करता हूँ, आज के डेट में आप देखिए मेरे पुलिस स्टेशन में जाए, 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता है किसी को। आप चेक कीजिए, 5 पूछन पेवान तय दिन, इंसाफ है हर जगह पे। आप देखिए ब्लॉक में जाइए, आप हॉस्पिटल में देखिए, आप जहाँ जितने सारे डिपार्टमेंट है यहाँ पे सपापोरा में, किसी भी जगह पे जाइए, आप देखिए इंसाफ मिल रहा है गरीबों को या नहीं। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं देख रहा था कि गरीबों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों होती है पुलिस स्टेशन में, हर जगह पे। देखिए अमीर क्या होता है, वो भी अपने ही है, उनके पास पैसे होते हैं जी, पैसों से वो अपना काम निकालते हैं जी, बिल्कुल सही बात है। तो गरीब बेचारा वो पैसा कहाँ से लाएगा? मैं भी एक गरीब खानदान का बेटा हूँ, मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ, मुझे पता है गरीबी क्या होती है। सही बात है। प्राणी शुना वोनमुत ये जाए तेंगुल पे सुई जाए जाइन तेंगुल से मेज पे मत, जैसे मैं भी गरीब घर का हूँ। तो मैंने एक फैसला लिया है कि अब यूथ भी आए हैं, बेसिकली इस टाइम अगर मैं DDC मेंबर हूँ, मैं मतलब मुझे यहाँ पे यूथ ने सपोर्ट किया है। अच्छा, जितना सारा काम मेरे से हो रहा है यहाँ पे, वो क्रेडिट यूथ को जा रहा है, सफापुरा की यूथ को। और उन गरीबों को देखिए, NC यहाँ पे प्रॉक्सी कैंडिडेट उठे, PAGD था, और इंडिपेंडेंट थे, अपनी पार्टी थी, BJP थे, मतलब और भी इंडिपेंडेंट थे। मुझे वोट यूथ ने डाला जी। और गरीब आवाम जो है, गरीब आवाम, मुझे गरीबों ने वोट डाला यहाँ पे, और जो यहाँ का यूथ है सभापोरा का, उन्होंने मुझे वोट डाला है, और मैं उनके साथ हूँ। अगर गरीबों को मेरी जान भी लग जाए वो भी कम है। मैं गरीबों के साथ हमेशा हूँ, हमेशा रहूँगा, और उनके साथ मैं शान ब शान हमेशा इंशाल्लाह रहूँगा। बिल्कुल।
تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کتنے مشکلات اس میں آئی؟ دیکھیے کہ پہلے اگر کوئی کسی فیلڈ میں جاتا ہے تو مشکلات بہت آتے ہیں اس میں. دیکھیے مشکلات تو آ رہے ہیں, اپوزیشن تو ہو رہی ہے, جی لیکن میں آپ کو کھول کے بتاؤں, اسٹریٹ فارورڈ میں آپ کو بات کہوں, میں سر اوپر چل کے مارکیٹ میں چلتا ہوں. جی میں چھن تمی خوف کہین, اپوزیشن ہو مجھے یا نہ ہو, مجھے اس چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے. مجھے اپوزیشن ہو جائے, ہونے دو, اس میں زیادہ مزہ ہے, کیونکہ میں اس سے سیکھ لوں گا, میں کام کروں گا. انسان سیکھتا ہے اپوزیشن سے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میری اپوزیشن نہیں ہونا چاہیے, ہر کسی کا کام ہونا چاہیے. جی بالکل, میں ہر کسی کے ساتھ شانہ بہ شانہ ساتھ ہوں. صفا پورہ کے عوام کو اور ایک میسیج ہے میری طرف سے صفا پورہ کے عوام کو, اس بار ہمیں کانسٹیچوئنسی گاندربل آتی ہے. جی میں ہاتھ جوڑ کے صفا پورہ والوں کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے ہم ایک ہو جائیں گے. اگر ہم ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ MLA صفا پورہ کا ہی ہوگا, لیکن ایک ہمیں ہونا ہے. اگر ہمیں اس میں پارٹی لائی, NC PDP BJP اپنی پارٹی اور پارٹی لائی تو مشکل ہے, پھر صفا پورہ کے والوں کے لیے پھر مشکل ہے. پتہ چھِ تِتھٲے کٔنۍ نیرُن, ووٹ دیُن اور یِن اکھ دگن کلہٕ بیٚیہِ ہن ووٹ. اس بار اگر ہم کوشش کریں ایک ہو جائے تو MLA صفا پورہ کا ہی ہوگا. اچھا سر, بہت سارے نوجوان ہمیں یہ سوال کر رہے تھے, اور یہ ہمارا مجھے لگتا ہے کہ دوسرا انٹرویو ہے آپ سے. پہلے ہم نے آپ نے انوائٹ کیا تھا, وہاں پہ کچھ مسئلہ تھا, پٹواری کھانا کا مسئلہ تھا یا وہ باقی کچھ مسئلے تھے. یہ ہمارا دوسرا انٹرویو ہے آپ سے. تو بہت سارے بندوں نے اور بہت سارے نوجوانوں نے ہمیں یہ سوالات کیے کہ آپ DDC صاحب کو یہ ضرور بتائیے گا کہ وہ کس پارٹی سے ابھی تعلق رکھتی ہے, کس پارٹی میں ابھی ہے. دیکھیں, اس سے پہلے جب میں نے سیاست سٹارٹ کی, میں سیاست میں گیا, اس ٹائم میں یاسر رشید صاحب کو سپورٹ کر رہا تھا PDP میں. جی جی بالکل. پھر میں نے ریزائن نہیں کیا, مطلب جب DDC الیکشن میں نے DDC الیکشن میں حصہ لیا, پھر میں انڈیپینڈنٹ اٹھا. جی اس ٹائم تک میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹائم تک میں انڈیپینڈنٹ ہوں. ہاں, اگر یوتھ چاہے گی کسی پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہے تو میں بھی تیار ہوں. بس آپ کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں. ہاں, لوگ مجھے بولے کس تنظیم میں جانا ہے, میں تیار ہوں, اسی تنظیم میں جائیں گے. بالکل. فی الحال میں انڈیپینڈنٹ ہوں. جی. تو آپ غریبوں کے لیے خاص کر اگر صفا پورہ کی عوام کی بات کریں یا صفا پورہ کی اب یہ دفتروں کی بات کریں, تو مجھے لگتا ہے کہ گزشتہ کچھ سالوں سے صفا پورہ کو نظر انداز کیا گیا تھا, کیونکہ یہاں پہ وہ انفراسٹرکچر نہیں تھا. یہاں اگر ہسپتالوں کی بات کریں, جو یہاں پہ PIC ہاسپٹل صفا پورہ ہے, تو وہاں پہ بھی کتنی گندگی تھی, یا بلاکیج ہوئے تھے, وہ راڈز بلاکیج ہوئے تھے, یا بہت سارے پھگدان تھا وہاں پہ. دیکھیے, آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے, صفا پورہ کے بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے. جی بالکل. جب سے میں DDC بنا ہوں تب سے پبلک دربار بھی ہو رہا ہے. SSP صاحب بھی آ گئے یہاں پہ, DC صاحب بھی آ گئے. ہمیں تھانہ دیوس ہوتا ہے, ہمیں کیا بولتے ہیں اس کو, پبلک دربار بھی ہوتے ہیں سال میں 1-2 بار. میں ہر دن نکلتا ہوں, صبح نکلتا ہوں, شام کو گھر آتا ہوں. ہر دن میں دفتروں میں ہوتا ہوں. ہر دن میں جو بھی یہاں پہ گریوینس ہے, لوگوں کی کمپلینٹ آ رہی ہے, میں دفتروں میں مطلب جا رہا ہوں, ان سے کام لے رہا ہوں. تاہم شکر ہے خداوند کریم کا, کام نکل رہا ہے, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو ایک اور سوال میں آپ کو بتاؤں غریبوں کے لیے کیا کیا ہے. غریبوں کے لیے میں نے کیا کیا ہے, سوشل ویلفیئر ایک ڈپارٹمنٹ ہے, تتھ ونان اولڈ پینشن. وہ جو فارم میں نے لیے تھے, ڈپارٹمنٹ کو میں نے یہاں پہ بلایا, تم کم سے کم آسن میں 500 کیس کرمت اولڈ پینشن. یہ میں نے غریبوں کے لیے کیا. لیبر فارم وہ بھی میں نے خود بھر دیا یہاں پہ, خود میں گیا DC آفس, تم تے آسن میں کم سے کم 1.5 کرمت. جو میرے پاس آتا ہے میں اپنی گاڑی نکالتا ہوں, اپنا تیل ڈال کے میں DC آفس پہنچتا ہوں, ان کا کام کرتا ہوں. اگر آپ مجھے دیکھیں, میری سیلری دیکھیں, 15,000 میری سیلری ہے, اور آپ دیکھیں 1,000 روپیہ مجھے دن میں خرچہ ہوتا ہے. صحیح بات. بچ غریبن ست پکناوان, مت پکناوان باقی برادری. اچھا, ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, آپ انٹرویو میں کیوں روتے کیوں ہو آپ؟ دیکھیے, جب پچھلی بار ہم نے ایک آپ کا انٹرویو دیکھا تھا, اس میں آپ رو رہی تھی, مسئلہ کیا تھا؟ مطلب کام نہیں نکل رہا ہے غریبوں کا. ہاں. تو
मैं गसान अंदर फिर मुझे ना जब कोई गरीब आता है मैं दवा मैं 2,000 रुपये दवा या मैं 3,000 रुपये दवा, फिर मैं हेल्प नहीं करता हूँ तो रोऊँ तो और क्या करूँ, रोना तो आएगा ही। जब गरीबों का काम ही नहीं निकलता है तो फिर रोना आता है। मैं अंदर ज़मीर पनुन अख मतलब गरीबन खतर पच अंदर में पनुन दिल ते वादान, जब गरीबों का काम नहीं निकलता है तो अंदर से फिर मुझे रोना आता है कि मतलब फिर किस लिए हूँ मैं, फिर डीडीसी मेंबर क्यों बन गया मैं जब गरीबों का काम नहीं निकलता है। अंदर से ज्यादा आप किन लोगों से मोहब्बत करते हैं, सच बताना। गरीब घर का हूँ, इसलिए गरीबों को मोहब्बत करूँगा। अच्छा, आप गरीबों से ही मोहब्बत करते हैं। और बेरोजगार जो नौजवान है उनके साथ मुझे प्यार है, प्यार मोहब्बत है उनके साथ। उनको कुछ होना चाहिए बेचारों को, मैं कोशिश करता हूँ उनको, मैं बोल रहा हूँ जो भी गरीब नौजवान है, बेरोजगार नौजवान है, पढ़ लिख के, उनको मैं बोल रहा हूँ कि अख हेल्प हेको बताए कर, आप जाओ कार्ड बनाओ, C क्लास B क्लास कार्ड बनाओ, आप ठेकेदारी स्टार्ट करो, उसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ उनको। बाकी क्या थोक अस्तानत MLA पावर तो है ही नहीं, मिनिस्टर पावर तो है ही नहीं, DDC मेंबर हूँ, लीगल में जितना कर सकता हूँ उतना कर सकता हूँ। बिल्कुल। नहीं, एक और सवाल मैं आपसे करना हूँ। पिछली बार हमने ये सुना था कि डीडीसी साहब को मेरा एक दोस्त मुझे बता रहा था कि डीडीसी साहब को कोई एक बंदा आया घर पे और वो उसको लाइट मांग रहा था कि मुझे आप लाइट दीजिए, लेकिन उस टाइम डीडीसी साहब के पास कोई लाइट नहीं थी, आपने खुद उसके जेब में पैसे दिए कि आप लाइट लाओ। एक आया था, उसने कहा कि मेरे घर में लाइट नहीं है, आपने सुना, तो मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले, शायद 1200 रुपये में लाइट आती थी, मैंने उसका कहा लाइट ले आओ। दूसरा बंदा आया था, उसने कहा कि नहीं मुझे लाइट चाहिए, मैश गैर कोरशम बाकी चीज़, मैंने खुद अपनी लाइट एक थी, मैंने उसको उतारी और उसको कहा कि जाओ लगाओ घर पे। अच्छा, खासकर जब से आप डीडीसी बने तब से क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं? इसका डेवलपमेंट्स की अगर अब बात की जाए, इस टाइम तो हमने आपकी लाइफ के बारे में सुना, तो अब हम डेवलपमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, खासकर सभापुरा। आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों से सभापुरा को नज़रअंदाज किया गया था? आपको लगता है, मैं आपके सपोर्ट की या अपोज की सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ कि आपको लगता है कि गुज़िश्ता कुछ सालों से सभापुरा के लोगों के साथ इस्तेहसाल या नाइंसाफ़ी हुई है? ये सुहेल साहब, नाइंसाफ़ी तो हो रही थी, इसीलिए मैं तो इस सियासत में उतरा हूँ। अगर नहीं होती तो मुझे क्या चटी थी, फिर मैं अपना बिजनेस कर रहा था, मुझे अपना शोरूम था, ठीक ठाक धंधा चल रहा था। जब मुझे लगा कि यहाँ पे इस्तेसाल हो रहा है, गरीबों का काम नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं सियासत में आ गया। अपने पूरा डेवलपमेंट की बात अगर करें तो मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर और गांधरबल में बोलना तो नहीं था, अब बोल दिया मैंने, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल और बांडीपुरा में जितनी सारी डेवलपमेंट सफापुरा में हो रही है इस टाइम, मेरे ख्याल से उतनी कहीं नहीं हो रही है। आप देखिए, खुद ही देख लीजिए, इस साल पर साल मैं डीडीसी मेंबर था, प्रोटोकॉल उतना नहीं था, पावर्स उतने नहीं थे। इस साल पावर भी है, प्रोटोकॉल भी मतलब आप लोगों ने दिया है, सभापुरा के आवाम ने दिया है जी। तो इस साल इंशाल्लाह डेवलपमेंट हो जाएगी। आप देखिए, ये साल आज 14 तारीख है, हाँ 14 जून 2022। इसी दूसरे साल जो 2023 में आप आ जाना, इसी 14 दिन के तारीख, फिर आप मुझे बोलना है कि आपने इस साल क्या किया। आप बड़े बड़े दावे दे रहे थे डेवलपमेंट के बारे में, इस साल इंशाल्लाह RNB सुंबल, उनका हम शुक्रगुजार है, RNB सुंबल का, उनने हमें 50 लाख रुपए दिए नाबार्ड स्कीम में, और मैगडमाइज भी हो जाएगा इस साल। गांधरबल की तरफ से RNB उन्होंने भी मैगडमाइज रखा है। इस साल हमें कम से कम 2-3 करोड़ रुपए काम हो जाएगा। सरपंच साहिबान, DDC BDC लेके और ये डिपार्टमेंट है, इस साल अच्छी डेवलपमेंट हो जाएगी, और इतनी ऐसी डेवलपमेंट हो जाएगी सभापुरा वालों ने सोचा भी नहीं होगा, मतलब इतनी डेवलपमेंट हो जाएगी इस साल इंशाल्लाह। अच्छा सर, इन फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं? इन फ्यूचर फिलहाल तो DDC मेंबर है, फिलहाल तो देख लेंगे, 2-4 साल निकालेंगे, फिर उसके बाद देख लेंगे क्या हो जाएगा। फिलहाल मैं गरीबों के प्लानिंग क्या? फिलहाल मेरी प्लानिंग ये है, मैं गरीबों का कुछ काम करूं, बस गरीबों की परेशानी है मुझे। गरीब लोग यहाँ पे आ जाए मेरे पास, वो मुझे काम ले। शस वनान से पुरानिस वनान बुसो तय वनान, एक तो आप लोगों ने मुझे DDC मेंबर बनाया, ऊपर से आप लोगों को आता ही नहीं है, तो ये शुद्ध नालस था, और मुझसे काम ले लो, आप ज़बरदस्ती ले लो, मैं आपके लिए तैयार हूँ, गरीबों के लिए मैं तैयार हूँ।
इस प्रोन सिस्टम वो आहिस्ता आहिस्ता मैंने ख़त्म किया। यहाँ पे लूट शूट हो रहा था, रात को भी आपको पता है क्या हो रहा था यहाँ पे सफापुरा में, मतलब आप लोगों को अब कहने की क्या ज़रूरत है, ये तो पूर्ण माफिया चलान, यहाँ लूट चल रहा था। लेकिन अभी के डेट में आप देखो कोई करप्शन नहीं है। आप देखिए, आप पुलिस स्टेशन में जाइए, आप इस टाइम गरीबों का वहाँ पे इंसाफ हो रहा है। वहाँ पे SHO साहब है, अल्लाह ताला थैनस वार, वो सोच समझ कर FIR दे रहा है, सोच समझ कर। पहले वो देख रहा, हाँ, पहले वो देख रहा है कि इसकी पढ़ाई क्या है, पच मित बुलावान तौर, फिर मैं वहाँ पे जाता हूँ, फिर हम बैठते हैं, पच इस मशवरस में वुचान क्या करो, फिर उसके बाद अगर उसको लगे कि ये ज़्यादा इलीगल है या ज़्यादा क्राइम है, वो FIR देता है। इसके अभी के डेट में आप देखो हॉस्पिटल मैंने इतनी मेहनत की है, मतलब 40 लाख रुपए मैंने हॉस्पिटल को दिए हैं। अभी आप देख लीजिए ऑनलाइन, मैंने वहाँ पे तुम पाइप हाँ, तो वो भी स्क्रीन पे चल रहा है। हाँ, अब देखिए वो वहाँ पे बाथरूम ना उन खराब हुए थे, खस्त हुए थे। म्यूनसिपलिटी गाड़ी मैंने बुलाई गांधरबल से, फायर सर्विस जो एमरजेंसी हमारी गाड़ी है उसको मैंने बुलाई, पूरा साफ क्लियर किया मैंने, वहाँ पे बाथरूम साफ किए। वहाँ पे बह सफापुर के पन दग आसान, लुकन हज दग ये सफापुर। इस साल इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी आने वाला है मेन मार्केट में, जहाँ पे हमारे BDO साहब रहेगा, मैं खुद रहूँगा, और नायब साहब भी रहेगा, एग्रीकल्चर भी रहेगा, हॉर्टिकल्चर भी रहेगा। जितने सारे ऑफिस है वो हम इकट्ठे सफापुरा में रखेंगे, और इंशाल्लाह दुकानदार से तुमन ते बड़ी कम और माहौल भी अच्छा रहेगा। मैं हर टाइम कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह हर तरफ से सही सलामत सहूलियत मिले, अच्छे से काम हो जाए, इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश रहेगी। अच्छा, आखिर पर आप आवाम को क्या, खासकर सफापुरा, इस टाइम सफापुरा DDC है आप, तो आवाम को आप आखिर में क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे अपनी तरफ से? अगर सफापुर आवाम मोन अख मैसेज दिम, अगर तुम मनो बस DDC मेंबर तह एम्प्लॉय तुम सो तो ठीक ठाक। पतमी फिर तक पटवारी सोबस कंप्लेंट, 8 दिन पटवारी खाना बंद था। अगर इथे कन एम्प्लॉय रोजो तुम मिसबिहेव करान बाकी चीज, बह वन पोज अंदरिम कत वनो तह पत्रावन पेवान पत मे ये पत सफापुर माना यून कह, मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल है। पतमी फिर तक मैं एक डॉक्टर साहिबन कॉल, रात के 10 बजे मुझे उसने कॉल की कि DDC साहब मुझे यहाँ पे मिसबिहेव हो रहा है, रात के 10 बजे। तु त्रोई सोच यल एक फिर, आप एम्प्लॉय से काम ले लो, इज्जत से काम ले लो, प्यार से काम ले लो, तो इंशाल्लाह काम निकलेगा। आप एक बार आप ट्राई कीजिए, इज्जत से यहाँ पे आप इनसे काम ले लो, तो इंशाल्लाह इज्जत से काम निकलेगा। अच्छा, अगर आप किसी शख्स को आपकी जरूरत होगी कहीं पर भी सफापुरा के आवाम को, तो आप क्या कुछ उनके लिए? मेरा पेज भी चल रहा है DDC मेंबर सफापुरा अब्दुल रशीद भट्ट, वहाँ पे मेरा नंबर अवेलेबल भी है। और आप आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, स्क्रीन पे आप मेरा नंबर छोड़िए, जो चाहे रात के 1 बजे 2 बजे जिसको मेरी ज़रूरत पड़े, रात को, दिन की बात ही नहीं है, मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ। चलो, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे DDC सभापुरा जनाब अब्दुल रशीद भट्ट साहब। तो इसका यही कहना है कि हम सब लोगों को अमन व अमान के साथ रहना चाहिए, और उन एम्प्लॉय जो है, जो हमारे यहाँ मुलाजिम है खासकर सभापुरा में, उनके साथ जो है अच्छा ये रवैया हमें इख्तियार करना चाहिए, ताकि उनको भी कई ये परेशानियों का सामना न करना पड़े। और हमेशा आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि अगर आपके इलाके में DDC है, BDC है, जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव्स है, आप उनके पास जाइए। अगर आपको वो आपके काम वो नहीं कर रहे हैं जो लीगल काम होंगे, तो आप जो है, आपका एक फंडामेंटल राइट है, आपको राइट टू स्पीच एंड राइट टू एक्सप्रेशन है, आप उनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। क्योंकि यहां पर हम ये सियासत की बात नहीं कर रहे थे, बस लोगों के हित के लिए काम कर रहे थे, जो कि गरीब आवाम है, जिनके साथ बहुत सारी मुश्किलात अभी तक जो है, कई एक जो है उनको परेशानियां ये भुगतनी पड़ी। अगर हम बात करें, मैं हमेशा उन गरीबों, उन यतीमों, उन लाचारों के पास इसलिए जाता हूं क्योंकि वहां रोजे माशर में आपको खुदा ये सवाल नहीं करेगा
کہ آپ نے NC والوں کو, آپ نے PDP والوں سے, آپ نے BJP والوں سے, آپ نے کسی بھی منسٹر سے کیا کوئی سوال کیا؟ آپ کو روز معاشر میں یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اس دنیا میں کیا کیا. بس آپ اس پہ آپ نظر ثانی ضرور کیجئے, اور ہمیشہ جو ہے ہمیشہ آپ اچھا کریے گا اور اچھا اپنی سوسائٹی کے لیے کیجئے گا. جو آپ کو اچھا لگے ان کو پیار و محبت دیجئے, ان کو ہی آپ سپورٹ کیجئے. باقی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو کہ آپ اس DDC کو سپورٹ کیجئے, آپ BDC کو سپورٹ کیجئے. جو آپ لوگوں کو اچھا لگے, جو آپ لوگوں کے کام کرے, جو گاؤں میں, جو دیہاتوں میں ڈیولپمنٹ کرے, آپ ان لوگوں کو جو ہے ان لوگوں کو سپورٹ کیجئے. تو آج کے اس انٹرویو میں اتنا ہی. دیجئے اپنے میزبان سہیل مقبول کو اجازت. خدا حافظ. Subscribe Kashmir Global Times YouTube channel and push the bell icon for more updates.